अगर वो चोरी होता तो जो सीट थी 400 वो 440 हो गया। जो सीट थी 400 वो 240 हो गया। अब गठबंधन की सरकार बन गई केंद्र में। वो चोरी कहां से हुआ है बताइए आप? वो चोरी कहां से हुआ है? वो चोरी ये आरोप है बिहार में भाई, एक दो नहीं है, करोड़ों यादव है। तो यादव में और कोई इनका परिवार के अलावा कोई काबिल नहीं है क्या? कोई काबिल यादव नहीं है कि मुख्यमंत्री और कोई इनका परिवार लालू परिवार के अलावा कोई और यादव बन जाए? कोई पढ़ा लिखा नहीं है? प्रूफ नहीं है। ये मनगढ़ंत, इन्हें पता है कि अब फिर हारने वाले हैं, ये चुनाव आ रहा है तो हारने वाले हैं, इसीलिए ये मनगढ़ंत कहानी सुनाना है। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसको चुनूंगा? बिहार में वही है, एनडीए सरकार रहेगी, बीजेपी सरकार रहेगी, और किसको चुनेंगे? और कोई है तो लगा लो मुझसे चैलेंज, अगर जीत जाए। आज तो राहुल गांधी जी के साथ एक रैली में भाजपा पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। यात्रा हो चाहे कुछ भी हो, वो लगाते रहेंगे। उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं, क्योंकि हर जगह से वो हार गए। दिल्ली में भी ईवीएम का बहाना करते थे, अब वोट चोरी पे आ गए। वोट चोरी तो कांग्रेस करती है बचपन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिए एक वोट से। बताओ आप बताओ, एक वोट से कौन प्रधानमंत्री बनता है? 14 वोट को हटा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस बार जो एसआईआर हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसको चुनोगे आप? बिहार में एनडीए सरकार है और इस बार भी एनडीए सरकार ही आएगी। सर किसको क्या लग रहा है, आप तो बिहार में किसको चुनोगे आप? देखिए, बिहार में 3 चीज चलती है: परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। समझ गए ना? ये बोलते हैं कि हम अपना जात का जूठा खा लिए ना, तो गंगा स्नान कर लिए, तो गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है जूठा खा लेने से। तो जातिवाद इतना चरम पर है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जातिवाद से ऊपर उठ करके बिहार का विकास के ऊपर में फोकस डालिए, मोदी की सरकार को लाइए। मोदी की सरकार ही एकमात्र आपके पास विकल्प है, क्योंकि ये सब के सब जो है ना रामद्रोही हैं, राम को रथ को रुकवाने वाले हैं। कुंभ को महाफालतू कुंभ बोलते हैं लालू प्रसाद यादव जी। आईआरसीटीसी घोटाला, चारा चोरी, हजारों करोड़ का जो बिहार का संपत्ति डकार गए है ना, ये अपने सिर्फ आप अगर वोट दोगे ना तो इनका परिवार का विकास होगा, लालू का परिवार का। ये जान जाइए कि यादव, करोड़ों यादव है बिहार में भाई, एक दो नहीं है, करोड़ों यादव है। तो यादव में और कोई इनका परिवार के अलावा कोई काबिल नहीं है क्या? कोई काबिल यादव नहीं है कि मुख्यमंत्री और कोई इनका परिवार, लालू परिवार के अलावा कोई और यादव बन जाए? कोई पढ़ा लिखा नहीं है? ये 9वीं फेल के अलावा जो कि जो है ना, ये सचिवालय को, इनका अम्मा सचिवालय को शौचालय बोलती है, और ये जो है सूत्र को मूत्र बोलते हैं ये तेजस्वी यादव जी, और वो बड़ा वाला भाई जो बोलता है कि पुलिस को बोलता है ठुमका लगाओ। बताइए, और नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री को चमड़ी उधेड़ने की बात करते हैं। ये जो है ना, ये बोलते हैं लालू यादव जी कि भाई लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम चले कलकत्ता, ऐसा बात बात बोल करके जोकराई करके। क्या लग रहा है ये जो आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, तो क्या लग रहा है इस बार की जनता मोदी जी को वोट देकर क्या दिखाएगी कांग्रेस सरकार? ये मोदी की सरकार है सर, ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है। कोई भी अब चोरी और ये फकैती नहीं कर सकेगा। कोई भी संसाधन में बैठा हो, कोई भी डिपार्टमेंट में बैठा हो, कोई सरकारी अधिकारी चोरी डकैती अब सपना में सोचो, सपना हो गया। कोई चोरी नहीं, हक हलाल का आप खा पाओगे, मेहनत मजदूरी का। चोरी डकैती देखिए, बिहार का आदमी ना अपने सरकार से सवाल नहीं पूछता है। यहाँ का लेबर ट्रेन भर भर के जाती है दूसरे स्टेट में जाकर के, हड्डी तोड़ मेहनत करती है, धक्के खाती है, मार खाती है, गालियां सुनती है, लेकिन अपने सरकार से सवाल नहीं पूछती सर। तो सरकार से सवाल पूछिए, और शिक्षा को जो है ना ऊपर में फोकस डालिए। 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपना बच्चे को जरूर पढ़ाइए। वोट चोरी हुए या नहीं, क्या कहना? कहां से वोट चोरी? वोट चोरी तो नेहरू करता था। एक वोट जीता, एक वोट उसको मिला, 14 वोट उसको मिला, और वो जो है ना उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को धक्का मार के भगा दिया। और जो है ये खुद नेहरू जो है ना, ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गया। अगर वो चोरी होता तो 400 से 240 नहीं आता, मिलीजुली सरकार नहीं बनती केंद्र में। अगर वो चोरी होता तो, अगर वो चोरी होता तो जो सीट थी 400 वो 440 हो गया। जो सीट थी 400 वो 240 हो गया। अब गठबंधन की सरकार बन गई केंद्र में। वो चोरी कहां से हुआ है बताइए आप? वो चोरी कहां से हुआ है? वो तो चोरी ये आरोप कैसे लगा रहे हैं? ये तो पूरे सोशल मीडिया पे चाह रखा है कि वोट चोरी कर रही है भाजपा सरकार। चुनाव आ रहा है ना बिहार में, तो उसको मुद्दा चाहिए ना कुछ देने के लिए। तो इनके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए ना। फिर ऐसे कोई प्रूफ नहीं है तो ऐसे कैसे केस कर सकते हैं? पकड़े तो गए सारे लोग, लाद के कल या परसों में गए थे, अखिलेश यादव गए थे, राहुल गांधी। क्या लग रहा है आपको ये जो वोट चोरी का आरोप लगा रही है भाजपा सरकार पे? भैया चोर मचाए शोर, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता। और बिहार में वोटरों को जोड़ने निकला फिरोज खान का पोता। इन्होंने इस देश के अंदर कल तक बम ब्लास्ट कराए, पत्थरबाजी कराई, गुंडागर्दी कराई, लूटमार कराई, जाली करेंसी, यानी कि क्या क्या बताए। इनकी इमरजेंसी, आपातकाल और क्या नसबंदी, सिखों की हत्या, इन्होंने इतने सारे काम कराए। इनके और क्या इनकी और खासियत है? और लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार कैसे आदमी को लाके खड़ा कर रहे हैं? बड़े नाम है साहब, तेजस्वी यादव,
तेजस्वी यादव, नाम इतना लंबा चौड़ा तेजस्वी, 9th फेल, 9वीं फेल, अंगूठा छाप। क्यों कह रहा हूं मैं? बिहार के युवा बेवकूफ नहीं है कि बिहार के ग्रेजुएट बच्चा जानता है क्या 9वीं फेल ग्रेजुएट बच्चे का भविष्य को तय करेगा, कहाँ नौकरी करेगा, कहाँ क्या करेगा? क्या 9वीं फेल आदमी क्या स्कूल को कॉलेजों को चलाने की सोचेगा? क्या स्वास्थ्य को चलाएगा? क्या विकास की बात करेगा? जिसका बाप बिहार में चारा चोर में और रेलवे में जेल काट के आ चुका हो, और मां अंगूठा छाप अनपढ़ सचिवालय को शौचालय बताती हो, क्या उसका बच्चा बिहार का शासन करेगा? कांग्रेस के अध्यक्ष जो कह रहे हैं कि भाजपा को हटाओ, वोट मत दो, ये वोट चोरी पार्टी है। भैया बात सुनिए, विपक्ष पार्टी के पास, कांग्रेस के पास मुद्दा कुछ नहीं है उनके पास। जीरो मुद्दा है, मुद्दा कुछ नहीं है। देश के आवाम को, जनता को भड़काना और देश का माहौल खराब करने की इनके हमेशा कोशिश रहती है, चाहे उसे संसद से लेकर के सड़क तक, और सड़क से लेकर के दिल्ली से लेकर के बिहार तक जो काम कर रहे हैं। आज यात्रा निकाल रहे हैं, पहले कौन सा भाई बिहार में वोट चोरी हो गया, जो विदाउट वोट हैं उनको काटे जा रहा है, कौन सा गलत हो रहा है? अब ये कह रहे कि हमारा वोट काट रहे हैं,